हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का ग्लासेस कवर बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने ग्लासेस कवर बनाया है। और दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो उसके अंदर मैंने ऐसा वेलवेट का फैब्रिक लिया है जो इस तरह का गोल्डन कलर का है। और उसका माप मैंने यहाँ 8 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। तो इस तरह से 8 बाई 4 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है। और अंदर ऐसी रबर शीट लगाऊंगा, जो इस तरह की एक रबर शीट आती है, वो भी हमें 2 लेनी है। और अस्तर में मैंने नॉन वूवन फैब्रिक यूज़ किया है, वो भी हमें 2 लेना है। और ये जिप पट्टी का माप मैंने यहाँ 11 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 1 इंच का लिया है। तो इस तरह से 11 बाई 1 इंच का हमें 2 कटिंग लेना है। और ये अस्तर का भी हमें 2 कटिंग लेना है। और ये रबर शीट का भी हमें 2 कटिंग लेना है। और ये जिप का भी माप मैंने यहाँ 11 इंच का लिया है। तो इस तरह से 11 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और ये बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 12 इंच का लिया है। और यहाँ 2 इंच का लिया है। तो इस तरह से 12 बाई 2 इंच का हमें एक कटिंग लेना है, एक रबर शीट और एक अस्तर। इस तरह से हमें तीनों कटिंग लेना है। और अब इस फैब्रिक को हमें इस तरह से मोड़ देना है, सेंटर से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और यहाँ हमें ऊपर राउंड शेप में निशान कर लेना है। तो यहाँ ऊपर से मैं राउंड शेप में निशान कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं निशान करता हूँ। और यहाँ नीचे भी हमें थोड़ा सा राउंड में निशान कर लेना है, इस तरह से हल्का सा राउंड दे देना है। और अब यहाँ हमने जो निशान किया है वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है, इस तरह से राउंड शेप दे देना है। तो अभी यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये दूसरा फैब्रिक लेना है और उसके ऊपर हमें जो कटिंग की है वो हमें रख देना है, इस तरह से। और इसी माप के हिसाब से हमें दूसरा फैब्रिक कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ दूसरा फैब्रिक भी कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों फैब्रिक राउंड में कटिंग कर लेना है। और अब पहले अस्तर रखना है और उसके ऊपर ये रबर शीट रख देनी है और उसके ऊपर हमें वेलवेट का फैब्रिक रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है राउंड में। तो वेलवेट फैब्रिक के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ साइड में जो अस्तर और रबर शीट ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो रबर शीट और अस्तर ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैं दोनों पार्ट तैयार कर लेना, जो इस तरह से मैंने दोनों पार्ट तैयार कर लिया है। और अब ये रबर की पाइपिंग है, जो इस तरह की रबर की पाइपिंग आती है उसके ऊपर मैं वेलवेट का फैब्रिक लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें पाइपिंग के ऊपर ये फैब्रिक रख देना है और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। और हमें पाइपिंग के ऊपर इस तरह से फैब्रिक लगा देना है।
और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पाइपिंग तैयार कर लेनी है। और अब इस पार्ट के ऊपर में पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ सेंटर में हम फैब्रिक का टुकड़ा रख देंगे यहाँ, और यहाँ से हमें पाइपिंग लगा देनी है। तो यहाँ से मैं पाइपिंग लगा देता हूँ। और यहाँ राउंड है इसलिए पाइपिंग के ऊपर हमें थोड़ा सा कट कर लेना है। तो यहाँ से मैं राउंड में पाइपिंग को कट कर लेता हूँ। और अब इस तरह से हमें राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। और यहाँ ऊपर भी राउंड में हमें पाइपिंग को कट कर लेना है। तो इस तरह से मैं पाइपिंग को कट कर लेता हूँ। और अब यहाँ भी हमें इस तरह से राउंड में पाइपिंग लगा देनी है। और अब यहाँ से ज़्यादा पाइपिंग को हमें कट कर लेना है। इस तरह से कटिंग करके ये जो फैब्रिक का टुकड़ा है ऊपर की साइड में इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा देनी है। तो इस तरह से मैंने पार्ट के ऊपर पाइपिंग लगा दी है। और अब हमें बॉर्डर तैयार कर लेनी है। तो नीचे पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर ये वेलवेट का फैब्रिक, और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर और रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो रबर शीट और अस्तर ज़्यादा है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बॉर्डर तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने तैयार कर ली है। और हमें जिप पट्टी बना लेनी है। तो पहले नीचे रबर शीट रखनी है, उसके ऊपर ये अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है। तो इस तरह से हमें ऊपर जिप रखनी है और यहाँ उसके ऊपर हमें वेलवेट का फैब्रिक लगा देना है। तो यहाँ ऊपर इस तरह से वेलवेट का फैब्रिक रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें एक साथ रख कर सिलाई कर देनी है। और इस तरह से सिलाई करने से हमारी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी। और अब ये वेलवेट और नीचे का अस्तर हमें दोनों को ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ भी हमें साथ में सिलाई कर देनी है। नीचे का अस्तर हमें साथ में अटैच कर देना है। और अब यहाँ साइड में जो रबर शीट और अस्तर ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं जो ज़्यादा है उसको कटिंग कर लेता हूँ। और हमें ये दूसरी रबर शीट लेनी है, उसके ऊपर ये अस्तर रख देना है। और अब यहाँ ऊपर हमें जिप रख देनी है। तो इस तरह से हमें जिप रखनी है। और यहाँ ऊपर वेलवेट का फैब्रिक लगा देंगे। तो यहाँ वेलवेट की पट्टी हमें लगा देनी है, इस तरह से ऊपर रख देनी है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। जिस तरह पहले हमने सिलाई की इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी ये पट्टी लगा देनी है। और यहाँ भी हमें इस तरह से फैब्रिक ऊपर कर देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। तो यहाँ भी हमें सिलाई कर देनी है, जो नीचे का अस्तर साथ में अटैच हो जाए इस तरह से।
और अब यहाँ साइड में जो अस्तर और रबर सीट ज़्यादा है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें जिप पट्टी तैयार कर लेनी है और अब ये जिप पट्टी हमें बॉर्डर के साथ जोड़ देनी है। तो इस तरह से बॉर्डर के ऊपर हमें जिप पट्टी रखनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर के साथ ये जिप पट्टी जोड़ देनी है। और अब यहाँ भी ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ बॉर्डर के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। जो इस तरह का हैंडल मैंने तैयार कर लिया है, तो हमें इस तरह से बॉर्डर के ऊपर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ दूसरी साइड हमें हैंडल लगा देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ हैंडल अटैच कर देना है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर और ये जिप पट्टी दोनों तैयार कर लेनी है, जो इस तरह से मैंने तैयार कर ली है। और अब यहाँ जिप पट्टी के ऊपर हमें सेंटर में निशान कर देना है। तो यहाँ सेंटर से हमें इस तरह से मोड़ देना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है जिप पट्टी के ऊपर। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ इस तरह दोनों साइड हमें सेंटर पे निशान कर देना है। और अब इस पार्ट के ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें सेंटर से मोड़ देना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। ऊपर की साइड हमें निशान करना है। इसी तरह हमें दोनों पार्ट के ऊपर यहाँ सेंटर पे निशान कर देंगे। और अब यहाँ ऊपर हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो यहाँ जो जिप पट्टी के ऊपर हमने सेंटर का निशान किया है और यहाँ पार्ट का निशान है, दोनों निशान में मिला लेना है। दोनों निशान मिलाकर हमें यहाँ से सिलाई कर देनी है। तो यहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है और यहाँ से हमें माप कर लेना है। तो इस तरह से हमें पहले जिप पट्टी को माप कर लेंगे और यहाँ से हम बॉर्डर को माप कर लेंगे। तो यहाँ से हमें माप करके जो निशान कर लेना है, तो इस तरह से हमें माप कर लेना है। तो यहाँ तक हमें निशान कर लेना है और अब यहाँ से हमें जिप पट्टी जोड़ देनी है बॉर्डर के साथ। और अब ये जो ज़्यादा साइड में बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें यहाँ बॉर्डर के साथ जिप पट्टी जोड़ देनी है। और अब यहाँ ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है और अब इस तरह से हमें माप कर लेना है। और अभी यहाँ भी ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें पार्ट के ऊपर ये बॉर्डर जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है। तो इस तरह से हमें पार्ट के ऊपर ये बॉर्डर जोड़ देनी है। इस तरह से बॉर्डर लगा देनी है और अब ये दूसरे पार्ट के ऊपर हमें बॉर्डर लगा देनी है। तो इस तरह से दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है और यहाँ से हमें सिलाई शुरू करनी है। तो जिस तरह हमने पहले पार्ट के ऊपर बॉर्डर लगाई है, इसी तरह यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें बॉर्डर लगा देनी है।
तो इस तरह से हमें दोनों पार्ट के ऊपर ये बॉर्डर लगा देनी है और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगा देनी है और इस तरह से हमें पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें दोनों साइड में पाइपिंग लगा देनी है। तो मैं दोनों साइड पाइपिंग लगा देता हूँ। तो इस तरह से दोनों साइड पाइपिंग लगा दी है और अब यहाँ से हमें जिप को खोल लेना है और यहाँ से हमें इस कवर को पलटा लेना है। तो यहाँ से हमारे अच्छी तरीके से पाइपिंग बाहर आ जाए, इस तरह से हम अच्छी तरीके से ग्लासेस कवर पलटा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ग्लासेस कवर बनकर तैयार हो गया है। जो इस तरह से बनने के बाद ये ग्लासेस कवर दिखता है। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।